सब जाएंगे, कुर्सियां सबकी जाएंगी, चाहे कोई कितनी भी तेज फेंकता हो। हाय हाय, मीडिया के बंधु भी यहाँ बैठे हैं, माफी चाहते हैं आप लोगों से। हालांकि ये काम इनको करना चाहिए। सही बात। लेकिन इनके मित्रों के, दोस्तों के हाथ में कुछ है ही नहीं, बेचारे ये यहाँ से लिख करके ले जाएंगे, वहां कुछ और छपेगा। तो इनकी गलती नहीं है। क्षेत्रीय पत्रकारिता आज भी अपना काम बहुत बढ़िया ढंग से कर रही है, चाहे वो प्रिंट की हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक की हो, लेकिन ऊपर से जैसे आदेश मिलते हैं फिर उस हिसाब से हेर फेर हो जाती है। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड राधे राधे जी आप सभी को तहे दिल से। तो आज हम बात करेंगे संपत सरल जी की। आज इन्हीं कॉमेडी वीडियो हम उठा कर लाए कवि सम्मेलन से। तो संपत सरल एक अच्छे कवि, बहुत अच्छे कवि हैं, व्यंगकार हैं, हास्य कवि हैं, मतलब अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं और कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, चीज़ों पे कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं और जनता के लिए बोलते हैं। बड़ी अच्छी बात तो यह है, इनका खुद का काम भी हो जाता है, जनता का भी काम हो जाता है। तो इन्होंने आज मोदी जी के गारंटी पे बात करी है। सत्ता पक्ष है या थी पहले भी, उस पर इन्होंने कटाक्ष करा है। तो ज़्यादा समय न बिताते हुए आइए इनके हम सुनते हैं और फिर आपसे चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आइए सुनते हैं। वो धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान दिनमान सारिका समय याद करो, नवभारत टाइम्स में किस तरह की खबरें राजेंद्र माथुर की से कैसे संपादकीय लिखते थे। अब इनकी चलती नहीं भले लोगों की, वरना तो कल क्रांति हो जाएगी। पेन जेब में टांग दिया, कंधे पे कैमरा लगा दिया, हाथ पीछे बांध दिया। क्या बढ़िया बात कही है, वाह वाह वाह। और हालात ऐसे हैं कि कार्टून भी नहीं छाप सकते अपनी मर्जी का। प्रधानमंत्री कदम ताल करते तो मीडिया उसको मार्च पास्ट पता। कोई मूल मुद्दों की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक कैसेट बजा देते हैं। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। अभी पाकिस्तान पर क्या मोहब्बत की बढ़िया नज्म सुनाई। हालांकि किसी जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान अभी अभी चले गए। सब जाएंगे, कुर्सियां सबकी जाएंगी, चाहे कोई कितनी भी तेज फेंकता हो। हाय हाय, दैट इज कॉल्ड वाह। मोहब्बत की बात करिए, देश दुनिया मोहब्बत से चलती है। जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाएंगे जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की बातें की जा रही हैं, और कुछ नहीं तो झटका और हलाल का ही मुद्दा, जबकि बकरे की कोई रजामंदी नहीं पूछ रहा। भाई तालियां करती हो, जिंदाबाद। इसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं जंग में, वाह। इसी जमाने में सोनिया जी के मायके का विवाद था, अब धर्मस्थलों के मायके का विवाद है। सही बात। कन्हैयालाल सेठिया जी की कविता की 3 पंक्तियों की कविता है, ये माइक लगाने वाले सुन लें कि मौन प्रार्थनाएं शीघ्र पहुंचती हैं ईश्वर तक, क्योंकि वो मुक्त होती हैं शब्दों के भार से। ऋग्वेद से चले थे हनुमान चालीसा तक आ, और ताली वाली बजाते रहो, वरना हम कवियों को भी आता है हनुमान चालीसा। हम तो बजा देंगे। जिन्हें अपने घर में संविधान पढ़ना चाहिए, वो दूसरों के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। आज देखो, जो काम हनुमान जी ने खुद लंका में नहीं किया, वो हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में कर रहा है। इन चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मुझे धर्मवीर भारती का एक नाटक है अंधा युग,
उसका एक दृश्य याद आता है। डॉक्टर साहब आप सुनिए, राम कथाएं करते हैं, आप वो दृश्य सुनिए। देश काल परिस्थिति पर इससे अच्छी टिप्पणी हो सकती नहीं हो सकती है। संयम जी, कभी विधानसभा में बताइए आप इस बात को, जनता को कैसे उलझाया गया। युद्ध का 18वां दिन, दोपहर बाद का समय, धृतराष्ट्र और गांधारी इंतजार कर रहे संजय का कि वो आकर के बताएगा कि दुर्योधन मारा गया कि जीवित है। दो प्रहरी पहरा दे रहे हैं। अचानक सन्नाटा बढ़ता है, वातावरण भयावह होता है और अंधकार बढ़ने लगता है। तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, पहले का प्रश्न और दूसरे के जवाब पे आपकी तालियां मिलनी चाहिए, राजनीति के तमाम लवादे उतार कर। पहले प्रहरी ने कहा, ये अंधकार अचानक बढ़ रहा कैसे है, जरा देखना तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। हाय हाय, वाह वाह, क्या बात। वाह वाह। और इसमें ये भी बताइए कि इमरजेंसी के टाइम में लिखा गया। ये इमरजेंसी के टाइम में लिखा गया है और उस समय जो हालात थे उनसे भी लोग निपटे। धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, जो मूल मुद्दे बुनियादी चीजें उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। दो चीजें हैं, प्रशासन के लोग बैठे हैं, पूरा विश्व का नजारा आप देख लो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, ट्रंप तो खैर चले गए, एर्दोगन हो, बोल्सोनारो हो, वहां वाले हो या यहां वाले, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है, वो खिलौना चल पड़ता है। सही बात है, सही बात है। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। क्या बात है, वाह। वो चाहे किसी देश के चुनाव हो, चाहे किसी देश के ऊपर आक्रमण हो। आप क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो भी कहीं और से तय हो रहा है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि आज गांव में मेले भरेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे मिलेंगे। क्या बात है, वाह, बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है। हम तीखा बोलते हैं, बुरा जरूर लगता है, लेकिन चीजें किधर जा रही है उस तरफ भी ध्यान दो आप, कि इसलिए नहीं चुनवाए तकदीर ने दिन के कि जब बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे। मैं सहज रहता हूं जीवन में। मुझे जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, कितने लोग गालियां देते हैं, कितनी तालियां देते हैं, मैं इसका ज्यादा हिसाब किताब नहीं रखता। वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। आमने सामने सब मोहब्बत से सुनते हैं, वो सब सोशल मीडिया की समस्या है। वरना तो मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि उन्होंने घंटों हमको सामने बैठ करके सुना है। डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में अहमदाबाद में इतनी बार, कभी उन्होंने इस तरह का नहीं किया, खूब व्यंग किए हमने, लेकिन इमेज ऐसी बना दी जैसे मोदी जी का। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि मोदी जी 2019 में विकास के दम पर दोबारा जीत कर आए, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती, प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हैं। मैं ऐसी हालातों से 2-4 होता रहता हूं। 2019 में जब चुनाव में बढ़त मिली हमारे आदरणीय मोदी जी को, तो मेरे पास एक गुजरात से फोन आया, सच्ची घटना, बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैं जान रहा था कि मैं व्यंग करता हूं, ये उस पर व्यंग करके जवाब दे रहा है। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। आप लोग भी उलझा मत करो, वो होमवर्क देने के लिए छोड़े हुए हैं, उलझो मत। फिर उसने दूसरी मिसाइल ताकी, बोले फिर जीत रहे मोदी। वो कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। अभी एक इनकम टैक्स के अधिकारी मिल गए साहब, प्रशासन के बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, वो भी सच्चा किस्सा। उन्होंने मजाक में कहा, बोले संपत सरल जी सत्ता व्यवस्था पर इतने तीखे व्यंग करते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब, एक हिंदी के लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। सही बात है। और अगली बात पर तालियां बजाना, जो मैं सहज रहता हूं। फिर भी मैंने कहा किसी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कमाल है। तो ये थे हमारे संपत सरल जी, एक अच्छे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे वक्ता है, एक अच्छे व्यंगकार हैं।
तो आज ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ मोदी जी को या मोदी जी पे सिर्फ बैंक किया, नहीं, इन्होंने इमरजेंसी की बात करी जिसमें सत्ता में थी इंदिरा गांधी। तो देखो, समझने वाले अंधभक्त तो उल्टा ही समझेंगे ना, ठीक है उनको समझने दें, हमारा काम अपना रिएक्शन देना है। तो देखो, इन्होंने सबको टारगेट किया, प्रशासन को, सत्ताधारी जो सत्ता में है उनको, और जनता को सबसे ज़्यादा टारगेट किया। टारगेट इन द सेंस कि उनको बताया कि आपको मुद्दे से भटकाया जाता है। ये जो ईदगाह वाला बात करी ना, जो कोर्स से हटाया गया, वो भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है लोगों को समझने के लिए, बट लोग समझे तब तो यार। और दूसरी बात, बाजार और बाजारवाद दो चीज़ें हैं, ये पब्लिक को समझना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। सामान बनाकर आपके लिए जरूरतमंद कर देना, मतलब आपके लिए नेसेसरी कर देना, ये बाजारवाद हुआ। अब इसको समझो तो बेहतर है, आप समझ जाओगे। और दुनिया के लगभग देशों में शिक्षा फ्री है, एजुकेशन फ्री, और अभी तक मोदी जी के आने के पहले तक भी हमारे देश में शिक्षा फ्री थी, लगभग ऑलमोस्ट। अब 18% जीएसटी टैक्स लगता है। मैंने खुद दिया भाई हायर एजुकेशन के लिए, और हमारे से सब बच्चे देते हैं, सिर्फ हम नहीं, सर आप भी देते होंगे, आपके बच्चे भी देते होंगे, आपके भाई बहन भी देते होंगे। अब बाहर के देशों में जाओ जो डेवलप्ड कंट्री है या फिर जो डेवलपिंग में चल रहे हैं, शिक्षा फ्री, मेडिकल फ्री। हम वो टैक्स लेते हैं, लेकिन यहाँ में हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन हम समझते कहाँ हैं। हमारी पार्टी बीजेपी, हमारी पार्टी कांग्रेस है, हमारी पार्टी वो है, हमारी पार्टी फलाना है, हमारी पार्टी फलाना है। हम उनकी चीज़ों में पागल हो गए हैं, यहाँ से हमने सोचना छोड़ दिया है। कोई कह दिया जय श्री राम बोलना है तो बोलना है, कोई कह दिया मुस्लिम आतंकवादी होते तो होते हैं, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। अबे लोग कह रहे हैं भैया, हम थोड़े ना कहें, हमारे पास दिमाग है, हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? भगवान ने हमें बुद्धि नहीं दिया है क्या? लोग क्या कर रहे हैं? लोग तो तुम्हें कह देंगे तुम चोर हो तो तुम चोर हो, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, तुम हो क्या एक्चुअली? नहीं, लोग कह रहे हैं कहो, ठीक है, कहना अच्छी बात है, लेकिन यार हम भी तो सोचें। हम क्या सोच लेंगे भाई, उसने कहा अच्छी बात है, और ज़्यादा कुछ बोल दो हम देशद्रोही हो जाते हैं, बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दो तो हम देशद्रोही हो जाते हैं, एंटी नेशनल हो जाते हैं, और उसके ऊपर भी कुछ और बोलते हैं तो भाई पाकिस्तान चले जाओ। क्यों? देश किसी का बाप का है क्या भाई? हम ज़्यादा कुछ बोल देंगे, हम पाकिस्तान क्यों चले जाएं भाई? हमारी जन्म यहीं हुई है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, और होगी। हमने यहीं का पानी पिया है, हमने यहीं की मिट्टी में खेला है, और यहीं की मिट्टी को भारत माता बोलते हैं। हम क्यों पाकिस्तान चले जाएं भाई? सिर्फ तुम्हारे गलत काम को मैंने बोला कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, इसलिए सिर्फ। वाह, मतलब ये देश तुम्हारे बाप का है, और हमने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी गलती पे फोकस करवाया, बताया, तो हम पाकिस्तान चले जाएं? क्यों? तुमने खरीद रखा देश को क्या? यही है, पब्लिक को समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें कि भाई कोई कुछ भी बोले तो पहले अपने दिमाग से सोचो, सुनो सबकी, सोचो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और मैं तो जी, अगर मेरा पॉइंट ऑफ जाना चाहो तो मैं एक ही बात कहूँगा, सबकी सुनो। ये पुरानी कहावत है, सबकी सुनो, और जो उसमें अच्छा लगे और अपने दिमाग को अच्छा लगे, जो दिल को अच्छा लगे वो करो, सेलेक्टिव चीज़ें करके, फोकस्ड करके करो। लेकिन नहीं, उसने गाड़ी लिया हम भी लेंगे, भाई अपनी वो देखना, तुम्हारी रेंज क्या है। वो ले तो वो हम क्यों लें यार, हम दूसरी लेंगे ना, हम अपनी पसंद के लेंगे। उसने अपनी पसंद के लिया, हम अपनी पसंद के लेंगे भाई। हाँ, उसने इंजीनियरिंग करा, हम भी करें, क्यों भाई? अगर मुझे डॉक्टर बनने का मन है हम MBBS करेंगे, नीट क्लियर करेंगे ना भाई। उसकी इच्छा थी भाई, सपने थे, इंजीनियर किया उसने। तो यही कहना था कि ये संपत सरल जी एक अच्छा संदेश दिया है, अंधभक्त इससे दूर रहें। हालांकि वो समझेगा ना तो अच्छी चीज़ें हैं,
इन्होंने सिर्फ मोदी पे कटाक्ष नहीं किया है, बीजेपी सिर्फ कांग्रेस पे भी किया है और इंदिरा गांधी पर भी किया है इन्होंने। लेकिन अंधभक्त मानेंगे कहाँ? नहीं मानने तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसे तुम अंधभक्त, गोबर भक्त, पता नहीं क्या क्या भक्त बोलते हैं। भैया हम तो सबकी सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं लेते हम जी। और हम किसी को फालतू में उल्टा नहीं बोलते हैं। तो इन्होंने अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी कीमती समय खुद को दें, अपने घर वालों को दें, अपनी फैमिली को दें, अपने कुछ अच्छे दोस्तों के साथ बिताएं और अच्छी ज़िंदगी काटें। चलिए मिलते हैं। राधे राधे जी, जय हिंद।